गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का थर्ड चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, आज हम पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा बीए पास चरित्रवान लड़की है, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। रामस्वरूप उमा के पिताजी। प्रेमा उमा की माताजी। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं। रतन नौकर। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहती हैं कि गोपाल प्रसाद को हरिगिज ये पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दखियानूसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वे अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेगी। अब इधर उमा जो कि रामस्वरूप की बेटी है और प्रेमा की बेटी है। अब रामस्वरूप ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो बीए पढ़ी है, लेकिन जब उनकी लड़की को जब लड़के वाले आए देखने के लिए तो उन्हें सच्चाई नहीं बताई जाए। जबकि शंकर जो कि बीएससी पढ़ चुका है, अब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी बहू घर पर आती है तो वो घर के व्यापार में दखल अंदाजी करेगी, हर चीज़ में दखल अंदाजी करेगी। इस चक्कर में वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बात में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। मतलब पढ़ा लिखा परिवार होने के बावजूद भी वे अपनी बहू कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। उनका मानना यह था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हर चीज़ में दखल अंदाजी करेगी, इसलिए लड़कियों को कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और लड़कों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़कियां सिर्फ घर के कामकाजों के लिए ही होती हैं। इस बीच उमा तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद तब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वे उनसे कहती है कि वे फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वे फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है।
वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वे पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वे बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि ये लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। मतलब अपनी सच्चाई के साथ साथ वो शंकर की भी सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत करती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे से ज़्यादा उस फर्नीचर की ज़्यादा वैल्यू है। जो फर्नीचर को देखने आते हैं लोग, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ फर्नीचर कैसा है ये देखा जाता है। और जब लड़की को देखने आते हैं लड़के वाले, तो उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, उनको ऊपर से नीचे देखा जाता है और उनके मन मुताबिक अगर लड़की मिलती है तो सही है, नहीं तो उनको कई सवाल कई चीज़ पूछकर उन्हें अपमानित भी किया जाता है। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मतलब यहाँ पर उमा शंकर की वास्तविकता बताती है और बताती है कि शंकर बीएससी जरूर कर लिया है, साथ में उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह लड़कियों के हॉस्टल में घुसता है और पकड़े जाने पर वह नौकरानी के भी पैर छूने से नहीं चूकता है। मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। इधर उमा ये कहती है कि मैंने शिक्षा ग्रहण की है, बीए किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है आपके बेटे की तरह। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपाल प्रसाद रुआसा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। मतलब जब उमा शंकर को बुरी तरीके से उसकी वास्तविकता बताकर उसको अपमानित करके घर से बाहर निकालती है, तो रामस्वरूप रुआसू, मतलब जब उसे ऐसा लगता है कि एक लड़की ने मेरा अपमान किया है, तो वो रुआसू सा चेहरा लेकर अपने बेटे के साथ घर की तरफ निकल जाते हैं। तो अभी हमने देखा रीढ़ की हड्डी कृतिका का 3rd चैप्टर। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।